वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका टॉपिक ऑपरेटिंग रेशोज़ कराने जा रहा हूं। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से 124 से लेके 130 तक के जो क्वेश्चंस गिवन है। गाइस ये रहे ऑपरेटिंग रेशो और इसके क्वेश्चन 124 से लेके अगले पेज तक जा रहे हैं हम। ठीक है जी, तो ये सारे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी गाइज, अगर आपके पास कोई अगला या कोई और पुराना एडिशन या इससे नेक्स्ट एडिशन है तो एक बार आप क्वेश्चंस मिला लीजिए। ठीक है, फिर उसके साथ आप आराम से क्वेश्चन समझ सकते हो और कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं ये आपको रेशो शुरू कराऊं, सबसे पहले मैं आपको रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 होता है गाइस, पता ना आपको। ठीक है, और या यूं कह लीजिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 124 पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उससे पहले आपको ये तो पता ही है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, काफ़ी बच्चों को शायद कन्फ्यूज़न हो कि ये क्या है। और इसमें नेट परचेजेस, हालांकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये आ जाएगा। और इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा गाइस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, प्लस डेप्रिसिएशन का जो हमारा एक्सपेंस है, प्लस अदर एक्सपेंसेस। बट गाइज इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसमें फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है जी, इसमें कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी ऑपरेटिंग रेशोज में। ठीक है, समझ लग रही है आपको। यस, तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर 124 की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है, 3 लाख की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश इतनी है और रिटर्न ये है। ठीक है जी, 20,000 का, और कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। तो चलिए गाइज इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है जी, तो चलिए स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है जी, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ऑपरेटिंग रेशो का। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लगाइए, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। और इसमें हमें क्या करना है, गाइस, इज इक्वल टू 124 में हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, ये यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो गाइज इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी गिवन है, 3 लाख की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के गिवन है, 1,20,000 के। ठीक है जी, 1,20,000 के। तो यहाँ पे ये 4,20,000 आ जाएगा टोटल। 4,20,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी गिवन है गाइस, 5,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे पास कैश सेल कितनी गिवन है, 5,20,000, और उसमें से रिटर्न हम माइनस कर देंगे 20,000 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 लाख का। तो अब ये 5 लाख यहाँ लिख दीजिए,
और 420 को 4,20,000 को 5 लाख से डिवाइड कर देंगे इंटू 100 से, तो हमारे पास रेशो कैलकुलेट करके आ जाएगी 84%। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है इस आंसर को करना, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लेना होता है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको डिवाइड कर देना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। हमारे सेल्स गिवन है, उसमें से रिटर्न माइनस कर दिया, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। 4,20,000 को 5,20,000 से डिवाइड करके 5 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 84% हमारा ऑपरेटिंग रेशो आ गया। माइंड इट, ये ऑपरेटिंग रेशो है, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 125। गाइस क्वेश्चन नंबर 125 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा 12 लाख का, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 5 लाख का, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख गिवन है, तो हम सीधा यही लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है गाइस। तो इसमें 125 में हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये आ गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो ये बन के आ जाएगा, ये 5 0 के कट गई, 5 0 ये कट गई, ये 2 और ये 50, तो ये आ जाएगा 50%। तो ये कितना आ जाएगा गाइस 50%। और ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 126, ये कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 126 के लिए मैं एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। ये देखिए गाइस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये आप इजीली आराम से कर सकते हो। ऑपरेटिंग रेशो कितनी है 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है 94,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 6 लाख, सेल रिटर्न कितना है 40,000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। गाइस इसका तरीका बहुत सिंपल है, हम पहले इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है जी। और फॉर्मूला कैसे लगेगा, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, राइट गाइस। तो उसमें हमारा रेशो क्या है 92, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है 6 लाख का, कितना गिवन है गाइस 6 लाख का, और इनटू 100। तो अब हमारे पास यहाँ एक और चीज़ भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें कैलकुलेट करना है नो डाउट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है वो 94,000 के गिवन है, ठीक है जी, अपॉन अगेन 6 लाख इंटू 100। तो अब क्रॉस, इसको अगर यहीं रहने दें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, 92,000 इंटू 6 लाख, रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है ना, तो ये आ जाएगा कॉग्स प्लस 94,000, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये क्या आ जाएगा 92 इंटू 6,000, ये आ जाएगा 5,52,000 इज इक्वल टू कॉग्स प्लस 94,000, कॉग्स इज इक्वल टू 5,52,000 माइनस 94,000, 4,58,000 इज द आंसर। तो यहाँ मिलाइए आंसर कितना आपकी बुक में 4,58,000 का आंसर आपका, राइट गाइस। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया गाइस 126 नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। सो क्वेश्चन नंबर 127 की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ गाइस। 137 में हमें क्या बता 127 सॉरी, उसके दो पार्ट्स हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है कितना 2,20,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 3,20,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन गिवन है, और उसको हमें कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। तो ठीक है गाइज, इसमें हमें इसको ऐड कर लेते हैं, खर्चा ही तो ऐड करके दिखाना ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, और यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन में 27 में कितना गिवन है, 27 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 2,20,000 का। ठीक है जी, ये कॉस्ट आ गया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में हमें क्या गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000 का। ठीक है जी, और ऑफिस एक्सपेंसेस कितना गिवन है 8,000 का, और डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 6,000 का। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 6,000 का। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास है 3,20,000 का। कितना गिवन है गाइस, 3,20,000 का। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सारा कुछ ऐड कर लो। ये बन गया 2,20,000, ये 12, 8, 20 और 26, ये 26,000 ये, और ये 3,20,000 अगेन डिवाइडेड बाय, अब मतलब यहाँ डिवाइड में दिखा देंगे और ये 100 इधर आ जाएगा। अब आ जाएगा 220 जमा 26, ये आ गया 246, 2,46,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100। तो ये 3 0 से 3 0 कट गई, 1 से 1 कट गया, तो 246 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 और इंटू 10 आ जाएगा ना, 100 नहीं, 76.875% इज द आंसर। गाइज ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 का ही ये सेकंड पार्ट करेंगे हम, 122 का ही सेकंड पार्ट। इसमें क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल 4 लाख है, क्रेडिट सेल 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 है। गाइज जब सेल और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। तो पहले इधर वर्किंग नोट में नीचे आ जाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए GP इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में कितना गिवन है गाइस, हमें 5 लाख। कितना गिवन है 5 लाख। ये सेल्स हमारे पास 5 लाख है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख का। तो सेल्स कितनी कैलकुलेट करनी है ना अब हमें, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आ जाएगा 4 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 4 लाख का। तो यहाँ पे फिर अब दूसरे वर्किंग नोट में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसी तरीके से ढूंढेंगे ना, ये 4 लाख ये आ जाएगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने, एक्सपेंसेस कितने के हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास गाइस इसमें कितने गिवन हैं 50,000 के। तो ये आ गया हमारे पास 4.5 लाख। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख सेल्स इंटू 100। तो इसको फ्लैट डिवाइड करो 45/50 इंटू 100। तो ये हमारा 90% ऑपरेटिंग रेशो आ गया, आंसर मिला ये। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 128। गाइज इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं भी आपको पढ़ के देता हूँ। 128, क्वेश्चन नंबर 128। तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है हमें 52,000, एक्सपेंसेस ये गिवन है 18,000 और सेल गिवन है, ग्रॉस सेल और सेल रिटर्न माइनस कर देंगे हम। तो ये और सिंपल हो गया हमारे लिए काम। ये ऐसे छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी स्पीड बरकरार रह सके। ठीक है जी, आप देखें कितनी जल्दी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है गाइस, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में इन दोनों को हमें ऐड कर देना, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 52,000 प्लस 18,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, ग्रॉस सेल 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 88,000 सॉरी 88,000 में से 8,000 माइनस करके इंटू 100 आ जाएगा। तो ये 0, ये 7 और एक 8, 80,000 ये हो गया अपॉन ये कितना आ जाएगा 18,000 है ना यहाँ,
52 प्लस 18 ये 70 बनेगा। ये आ गया 88,000 इंटू 100, तो ये इससे कट गया 7/8 इंटू 100 87.5%। 87.5% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। ये देखिए गाइस क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 129 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है और उसने हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ढूंढने को बोला है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी मेरे साथ किया है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको इजीली। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। यहाँ कितना ऑपरेटिंग रेशियो कितनी गिवन है गाइस, 75 ये है, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। अभी मुझे इसका ब्रेकअप चाहिए था 75, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,20,000 के। गाइस कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 129 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 1 लाख के, सॉरी 1 लाख के ये हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, 12 लाख का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गाइस, 12 लाख का, और इंटू 100 आ गया। तो अब 75 इंटू 12 लाख अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1 लाख। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 75 इंटू सैकड़ा हज़ार दे लाख बटे 100, तो ये आ जाएगा 9 लाख। तो ये आ गया 9 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 1 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 लाख। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया गाइस, यही आंसर देखिए, यस। तो अब हम करेंगे इसका इस रेशो से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 130 की क्या स्टेटमेंट है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, जीपी रेशो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैलकुलेट क्या करा उसने, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और जीपी गिवन है। तो गाइस इसको करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। चलिए अब हम पहले क्या करेंगे, जीपी वाला फॉर्मूला लगा के वर्किंग नोट में आ जाइए। जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें कितनी गिवन है, 25% ऑफ सेल। ठीक है जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो ये देखो ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है आपको 130 में, 6,80,000। ये 6,80,000 ये आ गया। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 80,000 के। कितने गिवन है, 80,000 के। तो अब गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 6,80,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 6 लाख का। ठीक है गाइस, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 6 लाख। जीपी कितना है, हाँ जी, जीपी है सेल का 25%। तो यहाँ पे लिख लो लेट सेल्स बी एक्स, ये एक्स हो गया, ये एक्स का 25%। ठीक है जी, तो x बाई 4, इसको 4 से कट जाएगा ना, ये इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 लाख। तो x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 लाख। x माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 6 लाख माइनस 6 लाख। ये 0 से 0 कट, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 6 लाख इंटू 4/3, 2 ये कट गया 2 और ये 4, 8 लाख। सेल कितनी आ गई गाइस, सो सेल्स
और 8 लाख। सेल्स कितनी आ गई? 8 लाख की। तो अब इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गाइस? यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही? 6,80,000 की, और यहाँ है 8 लाख का इंटू 100। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये आ गया 85%। तो गाइस ये कितना आ गया? 85%। तो ये हमारी रेशो रही। तो गाइस एक बार इसको आप अच्छी तरह देखिए, इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। इनहेंस योर स्किल्स, फटाफट काम करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए आप। राइट हो? चलिए ठीक है जी, ओके। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।